हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रैखिक असमीकरण। ठीक है, रैखिक असमीकरण के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। आई थिंक हाँ 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से उसके सवाल होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने कुछ सवाल भी किए थे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उससे ज़रूर देख लीजिए। आज हम देखो उसी के अगले सवाल करेंगे, और बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगले बहुत काम आता है। इसमें तो 11th क्लास में थोड़ा ही है, लेकिन अगले बहुत काम आता है। ठीक है, देखो आज एक सवाल करेंगे। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कि 4x-3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x-5। ठीक है, ये हमारे पास में सवाल है। इसमें बोला है तब x के मान बताओ, x के मान बताओ। इसमें देखो एक्स का मान ही निकालने को आएंगे, ज़्यादा कुछ मतलब इस टाइप के जब सवाल हुए होंगे, मतलब कहने का मतलब आपको इंटरवल बताना पड़ेगा एक्स का, कि एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हल करो। ये सिंपल सवाल अभी चल रहे हैं। देखो 2x को इधर ले आओ, तो 4x माइनस का 2x और लेस देन ये माइनस का 5 है ही, और ये कितना हो गया प्लस का 3। ठीक है, ये उधर पहुंच गया 3, तो 2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो देखो 2x लेस देन माइनस का 2। अब देखो x का तुमको मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था, पिछली क्लास में, कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको धनात्मक करना रहता है, अगर धनात्मक नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर देखो धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 है, 2 से दोनों तरफ भाग दे दो। ठीक है, धनात्मक हो और बन करना होगा, क्योंकि तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जो भी गुणा में हो, मतलब जो भी गुणांक में हो, इसको आप उससे भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे दो। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? देखो 2 से 2 गया, तो यहाँ पर सिर्फ x आया। यहाँ पर 2 एकम 2, तो ये माइनस का 1। अब ये आपको ध्यान से समझ गया, ये आ गया राइट। अब इसमें यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, बस यहीं पर दिक्कत होती है। जैसे -1 कहाँ पर होगा? मैंने सपोज कर लिया -1 कहीं पर यहाँ पर होगा। देखो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, कि सर्कल और डॉट कब बनाना है, ये बताया था मैंने आपको। तो सर्कल जब बनाना है जब यहाँ पर इक्वल का साइन ना हो, और डॉट कब बनाना है? जब इक्वल का साइन हो, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो। यहाँ पर लेस देन है तो और इक्वल भी है, तो इसका मतलब है कि -1 पर आपको डॉट बनाना है। ठीक है, डॉट का मतलब है जब हम इंटरवल लिखेंगे तो ये पॉइंट हम शामिल करेंगे। अब -1 से x के मान कैसे हैं? छोटे, तो मतलब लेस देन है। ये -1 की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, इस चिन्ह का, इसका मतलब है -1 सबसे बड़ा है। x के जिन मानों जो मान होंगे उनमें -1 क्या है? सबसे बड़ा है, यही तो बता रहा है। अब -1 से जितने छोटे मान होंगे वो x के हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखो -1 से छोटे अगर हम चलेंगे, लेस देन वाली वैल्यू तो इधर आएंगी ना, इधर साइड में ही तो चलेंगे भाई, बिल्कुल इधर, और इधर चलते हैं तो पॉजिटिव साइड में तो प्लस हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे एक्स के मान। लेकिन हमें लेस देन लेना है -1 से, तो -1 से लेस देन इधर होंगे, तो और इधर कहाँ तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। ठीक है, बस आपको इसी इंटरवल को लिखना है। तो हम x इज़ लेस देन -1 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप चाहें तो ऐसा रहने दीजिए, अगर इंटरवल में लिखा हुआ होगा, चाहे तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी सवाल मतलब क्वेश्चन हो सकता है। ये नहीं कि इंटरवल में ही हर चीज़ में लिखनी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल में लिखना है, इसलिए मैं इंटरवल का आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। कभी कभी ऐसे भी आंसर दिया होता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया चाहे आप ऐसे लिखें चाहे इंटरवल में, बात एक ही है। तो देखो -1 सबसे बड़ा है, तो -1 सबसे, और -1 की तरफ आपको बंद करना है, ये वाली ब्रेकेट लगाना है क्लोज वाली। ठीक है, ये ब्रेकेट्स मैंने बता दी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट लगा है और ये हमें पॉइंट शामिल करना है, बराबर का भी चिन्ह है ना। और इधर कहाँ जा रहा है? माइनस अनंत तक, तो माइनस अनंत पर ये वाली, तो x बिलोंग्स टू दिस। तो ये आपका आंसर आ गया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में 6x-4 इज़ ग्रेटर देन 2x-5। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखो हल करो। तो 6x - 2x, 2x को इधर ले आओ,
और 4 को आप उधर ले चले जाओ। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन -5 प्लस 4, तो इसको हल करोगे देखो क्या आएगा, ये आ गया तुम्हारा 2x, ये माइनस का लेस देन, और ये माइनस का 1। तो देखो x का तुम्हें गुणांक है वो धनात्मक है, 2 है, धनात्मक है, तो 2 से भाग कर दो दोनों तरफ, धनात्मक होना चाहिए बस। ठीक है। तो 2 से भाग करोगे तो 2 -1/2, तो ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पर x बचा, x इज़ ग्रेटर देन -1/2। बस यहाँ पर आपको आके रुक जाना है। अब देखो ध्यान देना, x का मान -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 मैंने यहाँ कहीं पर मान लिया है, 1/2 यहाँ कहीं पर होगा माइनस का, आप कहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आइडिया लगा के आप मान लीजिए ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर आपको सर्कल लगाना है, राइट। बस यही आपको ध्यान रखना है। सर्कल का मतलब है कि आपको वो पॉइंट शामिल नहीं करना है इंटरवल में, और -1/2 से बड़े हैं, तो -1/2 से बड़े हैं कौन, क्या चीज़ बड़ी है, x के मान बड़े हैं भाई, x के मान सारे के सारे -1/2 से बड़े हैं, तो यहाँ पर -1/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू वो लेनी है। तो इसलिए x इज़ ग्रेटर दैन -1/2 है, इसको चाहे आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये -1/2, और इस पर ब्रैकेट ये वाली लगेगी क्योंकि ये सर्कल है, ये पॉइंट शामिल नहीं है, और इन्फिनेटिव तो हमेशा ही ये वाली ब्रैकेट लगती है। ठीक है, हो गया, बस सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे x -3 इज़ ग्रेटर दैन 4x - 1। ठीक है, ये सवाल है, इसको करते हैं। देखो इसमें क्या है, आप इसको इधर ले चले जाओ, तो x तो है ही, माइनस का 4x हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ये तुम्हारा -1 है, ये +3 हो जाएगा, ये चीज़ इधर लाओगे तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया -3x, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब आपको इस वाली लाइन पे ध्यान देना है, इस वाली लाइन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x का गुणांक है वो नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है हमें बनाना होता है धनात्मक। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऋणात्मक हो तो आपको माइनस चिन्ह से गुणा कर देनी है, बस दोनों तरफ, और कुछ नहीं करना। तो माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, तो इसमें आप माइनस चिन्ह से गुणा करोगे, ये प्लस का 3x हो जाएगा, और जैसे ही माइनस चिन्ह का गुणा करोगे वैसे ही ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई, बस आपको ये ध्यान देना। कभी कभी आप बहुत सारे जो होते हैं बच्चे वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको चेंज करना है बहुत ध्यान से। तो ये ग्रेटर देन है, ये बन जाएगी लेस देन, और ये वाला इसमें -2 से -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2। अब देखो पॉजिटिव हो गया x का गुणांक, तो 3 से दोनों तरफ भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से भाग दोगे तो x आ जाएगा लेस देन -2/3। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको चाहे आप ऐसे लिखो, या देखो -2/3 यहाँ कहीं पर होगा, सपोज मान लिया मैंने। अब देखो बराबर भी है, तो इस पर आपको क्या लगाना है, डॉट। ठीक है, बराबर भी है तो डॉट लगाना है, और -2/3 से छोटे मान है, तो आपको किधर साइड में चलना है, इधर साइड में। ठीक है, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करके हो रहा है। तो इधर चलना, इधर कितना जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू x में क्या है, -2/3, तो -2/3 सबसे बड़ी है, इधर आपको लगाना है ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको ये पॉइंट शामिल करना है, और इधर माइनस अनंत। ठीक है, तो ये x के मान आ गए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये हमने सवाल किए हैं, आई होप ये आपको अच्छे से आ गए होंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगली क्लास में हम और थोड़े अलग सवाल लेंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना रखते हैं, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।